बिहार की एक बेटी, बिहार की एक लड़की जिसका नाम है रेखा कुमारी, गई थी कान का ऑपरेशन कराने अस्पताल में। अस्पताल की गलती की वजह से, एक गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसका एक हाथ सड़ गया, जिसको बाद में 20 दिन के बाद काटना पड़ गया। 4 इंजेक्शन उसको लगे थे, 3 वेन्स में लगे थे और एक गलती से आर्टरी में लग गया था। हिंदी में बता दूं कि 3 शिराओं में लगे थे और एक गलती से धमनी में लग गया था। धमनी में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। उसके परिवार वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हों, उसके वकील इस प्रोग्राम को देख रहे हों, या ऐसा कोई भी आदमी जो अस्पताल की लापरवाही की वजह से कुछ सफ़र कर रहा हो, इसको ठीक से देख लें, क्योंकि चिकित्सीय भाषा में दुर्घटना शब्द नहीं होता है। अब आती है इसमें लापरवाही की बात। जैसे अस्पताल दुर्घटना की बात करें, आप सीधे कहिए अस्पतालों में दुर्घटना नहीं होती है, ये मेडिकल टर्म नहीं है, ये अदालतों में भी नहीं चलेगा। अस्पताल दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे ही नर्स ने लापरवाही से इंजेक्शन गलत जगह पर लगाया, खास तौर पर धमनी में लगाया, धमनी बहुत बीच में होती है, उसको बहुत खोजना पड़ता है, तो या तो वो बहुत ही बेवकूफ़ लड़की रही होगी या बहुत ही बेवकूफ़ नर्स रही होगी जिसने पूरा इंजेक्शन अंदर तक घुसेड़ दिया होगा, क्योंकि आम तौर पर ये जो इंजेक्शन होते हैं बहुत ऊपर लगाए जाते हैं, सीधे जो ये नीली वाली नस होती है उसमें लगाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अस्पताल ने 4 घंटे के भीतर बाईपास सर्जरी नहीं की है, क्योंकि 2 घंटा तो लग गया पता लगाने में कि प्रॉब्लम क्या है, और 2 घंटे के बाद आपके पास 2 घंटा और दे दिया जाए भारत की स्थितियों को देखकर, यहाँ पर तो अमूमन तुरंत पता चल जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि जैसे ही ब्लॉकेज एक शुरुआत हो रही, जैसे इंजेक्शन लगाया, जैसे जलन शुरू हुई, जैसे कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ, तुरंत उसको चेक किया जाता है और बाईपास खून का प्रवाह जोड़ दिया जाता है, तो हाथ जो है वो बच जाता है आमतौर पर। जैसे ही ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बार ऐसा नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि अगर 4 घंटे तक उसको बाईपास ब्लड की सप्लाई नहीं दी गई, अलग से उसको अगर खून नहीं मिलता है, फ्रेश खून, तो इसका मतलब ये है कि अस्पताल ने एक बहुत बड़ी लापरवाही की है। अब तो है ये 4 घंटा, लेकिन अगले 6 घंटे तक भी अगर उसको बाईपास ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है अस्पताल के अंदर, इसका मतलब ये है कि अब ये हाथ सड़ जाएगा। शुरुआत में अगर तुरंत मिल रही होती तो हाथ पूरा का पूरा वापस मिल जाता। 4 घंटे के अंदर अंदर मिल रही होती तो हाथ कम से कम रहता, दिखने लायक तो रहता, मसल्स रहती। 6 घंटे के अंदर अंदर अगर मिल रही होती तो हाथ कम से कम ऐसे करके होता, लेकिन अगर 6 घंटे तक उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली है अस्पताल की तरफ से, तो ये एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक है अस्पताल की। इस तरह के अस्पतालों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या मरीजों की वाकई सेवा कर रहे हैं या उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कोर्ट कचहरी या उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप चाहे उनको ये वीडियो दिखा भी दीजिएगा कि क्या वजह है कि रात में बच्ची को सेपरेट ब्लड सप्लाई नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो किसी न किसी रूप में उसका हाथ जो है वो भले देखने लायक होता, लेकिन बच गया होता। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो हाथ बच्ची का सड़ा है वो 3 चरणों में सड़ता है। तो जब भी आप मुआवजे या बातचीत कर रहे होंगे कोर्ट कचहरी में, इन तीनों चरणों को ध्यान रखिएगा। यूरोप में अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटती है तो हर चरण का एक अलग मुआवजा होता है। एक हाथ को काम करने के लिए 4 चरण होते हैं और उन्हीं 4 चरणों में हाथ मरता भी है। चरण है, एक तो यह है कि ये हाथ पूरा, जो हाथ का मांस वगैरह है, ये कोशिकाएं हैं। दूसरा हमारी मसल्स है जो हाथ को ऊपर नीचे चलाने में मदद करती हैं। तीसरा हमारी जो हड्डियां हैं जो हाथ को मजबूत रखती हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वो तार हैं, जो वो टिश्यू हैं, जो दिमाग से हमारा आदेश लेके आते हैं कि भाई अब ये उंगलियां ऐसे आप चलाइए। तो जैसे ही खून जाना बंद होता है, 5 मिनट के अंदर ये जो उंगलियां हैं, मतलब जो मैसेज देने वाले टिश्यू हैं, ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हाथ में खून की ब्लॉकेज होने के 5 मिनट के अंदर बाईपास सप्लाई नहीं मिली, तो ये हाथ दोबारा इसको आप कभी चला नहीं पाएंगे। हाथ जिंदा रह सकता है लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो ऐसे रहेगा जैसा आप छोड़ देंगे या हाथ से घुमा देंगे, क्योंकि मसल्स अभी जिंदा हैं और वो उसको मैसेज देने वाला जो हिसाब किताब है वो काम नहीं कर रहा है। तो उस नर्स ने जैसे ही ये गलती की थी, उसके 2 घंटे के अंदर ही ब्लॉकेज हो गई होगी। 2 घंटे लड़की को बहुत दर्द हुआ होगा, उस समय तक वो हाथ वगैरह, उंगली वगैरह सब हिला रही होगी। उसके बाद आता है मसल्स का नंबर। मसल्स जो होती हैं वो 1.5 घंटे से 5 घंटे के अंदर अंदर मरनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ब्लड सप्लाई 1.5 से 5 घंटे के अंदर अंदर वापस पूर्ण तरीके से नहीं पहुंची, तो जो मसल्स हैं जिसको उठाने और नीचे करने या उंगलियों को सीधा रखने में मदद करती हैं, वो मसल्स मरना शुरू हो जाएंगी। आमतौर पर इस तरह के मरीजों में उनकी उंगलियां हमेशा बंद रहती हैं, क्योंकि जो मसल्स हैं वो अब खींच के उसको खोलने के लायक नहीं रह जाती है।
तो 2 से 5 घंटे के अंदर ये ब्लड सप्लाई अगर नहीं मिली तो ये मसल्स मर जाएंगी। हाथ तो जिंदा रहेगा लेकिन फिर वो ऐसे जिंदा रहेगा जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा होने के बाद में। अगर 2 से 12 घंटे के अंदर अंदर ये सप्लाई वापस नहीं हुई, मेरे घंटों को आप याद रखिएगा, 2 से 12 घंटे के अंदर अंदर सप्लाई वापस नहीं हुई तो ये जो खाल है ये सेल्स मरनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि ये हाथ सड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंजेक्शन लगने के 14 घंटे के अंदर अंदर वो हाथ मर चुका था। उसके बाद उस बच्ची ने जितनी भी दौड़ भाग की थी वो सिर्फ या तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से की थी या फिर मन न मानने की वजह से की थी, क्योंकि 14 घंटे के अंदर ही निर्धारित हो गया था कि ये हाथ नहीं बचेगा और काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़े उससे पहले समझ लें कि इंजेक्शन जो होता है वो हमेशा शिराओं में दिया जाता है। जो ऊपरी भाग है जो हल्का सा नीला दिखता है, खून की नसें जो होती हैं उसमें दिया जाता है। धमनियाँ हमेशा अंदर होती हैं, धमनियों में इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं लगता है। कुछ चेहरे में धमनियाँ होती हैं जो बहुत ऊपर होती हैं, इसलिए जब दांत के डॉक्टर के पास जाइए और कोई दांत चेहरे का ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पर इंजेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका चेहरा टेढ़ा हो जाए। क्योंकि धमनी में जो होता है उसमें फ्रेश खून जा रहा होता है, दिल से बिल्कुल फुल पावर में जा रहा होता है, 120 की स्पीड से, मरकरी के 120 की स्पीड से जा रहा होता है, और वो फिर आगे चलकर पूरे शरीर में फैलता है और शिराओं से होता हुआ 80 की स्पीड में वापस आता है। तो लौटने की स्पीड काफ़ी कम होती है, जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए धमनी में कभी भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन की स्पीड वो आप कभी भी नहीं बना पाएंगे। केवल कैंसर के इलाज में जो कीमो वगैरह होता है वहाँ पर धमनी में इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन वो भी एक पंप के थ्रू दिया जाता है कि दोनों की स्पीड मैच हो जाए। क्योंकि अगर स्पीड मैच नहीं होगी तो दवा वापस आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप इंजेक्शन को बाहर निकालेंगे वो जो छेद है उससे खून भी वापस बाहर आना शुरू हो जाएगा। खून के अंदर थक के जम नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो लीकेज बनी रहती है, उससे तमाम खून बाहर आ जाता है। फिर शरीर पूरी कोशिश करता है कि बाहर से गोंद लगा के बंद कर दें, अपना मोटी भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो उस गोंद लगाने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा पदार्थ धमनी के अंदर चला जाता है जिसकी कोशिकाओं को ज़रूरत नहीं होती है। कोशिकाएं 5 मिनट से 12 घंटे के अंदर अंदर मरना शुरू हो जाती हैं। तो बाहर से जो मदद है बहुत बार उस छेद से होती हुई धमनी में चली जाती है, और धमनी में दवा की होने की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉकेज होने की वजह से फ्रेश खून आगे नहीं बढ़ पाता है। जब फ्रेश खून आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो हाथ है, इसकी कोशिकाएं हैं, ये मरना शुरू हो जाएंगी, और इनके मरने के बाद ये कभी भी वापस नहीं आती हैं। कोशिकाएं अपने आप को नया तो कर सकती हैं लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं कर सकती। एक बार मर गई तो फिर वो ख़राब हो गया मामला, उनको रिवर्स करने का कोई साधन नहीं होता है। तो यूरोपियन नियम के हिसाब से जो बच्ची का हाथ कटा है, बच्ची को आजीवन एक मध्य वर्ग की तनख्वाह जो होती है, एक जो बाबू की तनख्वाह होती है, क्लर्क की तनख्वाह होती है, पूरा आजीवन अस्पताल को देनी होगी यूरोपीय नियम के हिसाब से। तो अब आप लोग जब आगे बढ़िएगा, बच्चे की मदद कराने की बात करिएगा, इस बात को उठाइएगा, ये दुर्घटना नहीं है, लापरवाही है। लापरवाही की ये चारों चरण जो मैंने आपको बताए हैं ये आप दिखा दीजिएगा उनको वहाँ पर, और उसके हिसाब से आगे की बात करिएगा। आज कहीं तक का है, और इस प्रोग्राम से आने वाली जो भी इनकम है वो बच्ची के मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको दी जाएगी। इस प्रोग्राम को देखकर आप उस बच्ची की मदद कर रहे हैं, हो सके आगे बढ़ाइए, अपने पास बचा के रख लीजिए। अगर इंजेक्शन सीधा खड़ा लग रहा है, डीप लग रहा है अंदर तक, ध्यान रखिएगा इंजेक्शन पढ़े लिखे नर्स से लगवाइएगा, किसी अटेंडेंट इधर उधर से मत लगवाइएगा। पढ़े लिखे आदमी से लगवाएंगे, आपका क्लेम बनेगा। आप किसी झाड़ू लगाने वाले से लगवाएंगे, झाड़ू लगाने वाले से लगवाएंगे, आपका क्लेम नहीं बनेगा।